दोस्तों, बहुत सारे लोगों को दाँत लगवाना होता है तो वो पूछते हैं कि इम्प्लांट कराने में पेन तो नहीं होता है या बहुत ज़्यादा दर्द होगा या नहीं होगा? तो इन सब बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं उनसे जिनसे वो परेशान रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बारे में आज डिटेल में बताऊँ, जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो सके और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत कम्फ़र्टेबली आप इलाज करा लें। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, जब आपके दाँत नहीं हैं, एक दाँत नहीं है या बहुत सारे दाँत आपको लगवाने हैं और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको ऑप्शंस देते होंगे कि आप ये दाँत लगवा लीजिए। इसमें एक आपको ऑप्शन दिया जाता होगा इम्प्लांट कराने का। तो इम्प्लांट कराने का ऑप्शन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन भी करते होंगे, इसमें सुन कर के एनेस्थीसिया दे करके सही करके करेंगे, तो आप डर जाते होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं तो बहुत बड़ा मतलब सर्जरी लग रही है या इसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, कुछ दिन आपको ज़्यादा रेस्ट करना पड़ सकता है। और खाने-पीने में परहेज़ काफ़ी दिन करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने दाँत निकलवाया हो, तो दाँत निकलवाने से भी ये आसान तरीका है। क्योंकि दाँत निकालने में क्या होता है कि दाँत कभी मजबूत होता है, टूट जाता है, फँसा होता है या आखिरी दाढ़ अगर निकालनी होती है, तो वो ज़्यादा लंबा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये उससे भी आसान प्रोसीजर होता है। और इसको भी लोकल एनेस्थीसिया दे करके करते हैं। हमें जिस एरिया में इम्प्लांट करना होता है, वहाँ पर सबसे पहले नमिंग क्रीम लगा देते हैं या स्प्रे लगा देते हैं, जिससे ऊपर की स्किन सुन्न हो जाती है और फिर उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और 5 मिनट में पूरा एरिया सुन्न हो जाता है, उसके बाद अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। दूसरे तरीकों में आप समझें, तो जैसे आप कभी बीमार हुए हों या किसी को पैथोलॉजी वाले को सैंपल देना हो, तो वो लोग जितना प्रिक करने में पेन होता है, उससे कई गुना कम पेन होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम नमिंग क्रीम लगा चुके होते हैं और जो मुँह के अंदर की स्किन होती है, वो आपके हाथ की स्किन से सॉफ्ट होती है। तो स्किन जहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट होगी, वहाँ पे कम लगेगा, जहाँ पे टाइट होगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो जो पैथोलॉजी के लिए आप सैंपल देते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सैंपल लेते हैं और अगर एनेस्थीसिया दे करके कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इस तरीके से आपको इसमें पेन नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग इसको इम्प्लांट को सोचते हैं कि बॉडी में पड़ा रहेगा, ये आगे चल के नुकसान करेगा या इससे कोई दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही बायोकम्पैटिबल मटीरियल होता है, जो हमारे शरीर में कई सालों तक पड़ा रह सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइटेनियम का बना होता है और उसमें पूरी रिसर्चेज़ की गई हैं, ताकि ये हमारे शरीर में आगे चल के कोई दिक्कत ना करे। बहुत सालों तक आप इसको शरीर में ले सकते हैं, ना तो आपको एमआरआई कराने में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको सीटी स्कैन कराने में कोई दिक्कत आएगी। किसी भी तरह के प्रोसीजर में कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी या आपको जैसे मेटल डिटेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो उसमें भी इससे दिक्कत नहीं आती है। अब हमें जिस एरिया में इम्प्लांट करना होता है, उस एरिया को शून्य कर देते हैं और उसके बाद कई सारे साइज़ की ड्रिल्स आती हैं। उसमें सबसे छोटी पतली वाली ड्रिल से स्टार्ट करके जिस साइज़ का हमें इम्प्लांट करना होता है, उस साइज़ तक हम जा कर के उसमें ड्रिल करते हैं और उसके बाद उसको उस साइज़ का इम्प्लांट ड्रिल करने उसके बराबर की कैविटी बना कर के उसे इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं और उसके बाद उसमें सुचर देकर के उसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको नॉर्मल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिनके आपको फॉलो करना रहता है। अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। 1-2 दिन बाद आप सब कुछ खाना-वाना खा सकते हैं। 5 दिन बाद एक बार आपको चेकअप कराना होता है और उसके बाद फिर 2-3 महीना वेट करके उस पे दाँत लग जाता है। और ये सारा प्रोसीजर पेनलेस होता है। इसमें ये डिपेंड करता है कि कितने इम्प्लांट लगने हैं, किस एरिया में लगने हैं और कौन कर रहा है, वो कितने स्किल्ड हैं और इसमें कितने वाइटल स्ट्रक्चर्स को भी हमको बचाना होता है। तो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी उस पे डिपेंड करती है, ये कितना थोड़ा-सा मुश्किल होता है अगर कहीं ज़्यादा उस पे वाइटल ऑर्गन्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये हर एक आदमी की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग पेन बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत सारे लोग को पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, ज़रा-सा पेन होता है तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पेन हो रहा है। कुछ लोगों को पेन बिल्कुल पता नहीं चलता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गर्मी हो रही है, तो कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं एसी चला दो मैं ठंड गर्मी लग रही है। इस तरह सबकी अलग-अलग बॉडी की कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से उसका पेन का भी वो थ्रेशोल्ड होता है, जैसे कि आपको बर्दाश्त करना रहता है। तो आप लोग बिना डरे इम्प्लांट कराइए, ये बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है जिससे कि आप खोए हुए दाँतों को वापस नेचुरल दाँतों की तरह पा सकते हैं, आपकी स्माइल अच्छी हो सकती है, आप खाने-पीने में सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल दाँतों की तरह आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सालों-साल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपको जब डेंटिस्ट चेकअप के लिए बुलाएँ तो आप ज़रूर जाकर के बीच-बीच में उसका चेकअप कराते रहें, ताकि अगर कहीं पे भी कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो टाइम रहते सही कर दें, जिससे कि आपकी ये परेशानी ना हो।
और अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों में आप शेयर करिए। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या करें, और अभी मैं इस पे अगला वीडियो बनाऊँगा कि आपको इम्प्लांट क्यों कराना चाहिए, इम्प्लांट क्या होता है, ठीक है?